सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने 11 सीटों पर दावेदारी पेश की है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बैठक में 11 सीटों की सूची सौंपी है, लेकिन अंतिम फैसला गठबंधन के साथ बैठक में होगा। वहीं नीतीश को संयोजक बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका इंडिया गठबंधन में संयोजक वाली ही रही है। संयोजक बने तो इसमें ऐतराज किसे है? ही नहीं है, इस पर कोई शब्द बोलना उचित नहीं है। और जो भी सीट का फैसला होगा, इंडिया गठबंधन के सभी लोग, जब बिहार का मामला आप बोल रहे हैं तो बिहार में कांग्रेस के आदरणीय खड़गे साहब रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी जी, सब लोग मिलजुल के तय करेंगे। देखिए, मकसद है इंडिया गठबंधन बनाने का कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकें और देश को बचाएं। वही कर ही रहे हैं, वही बैठक शुरू की है, तो उन्होंने ही पूरा जोड़ने की कोशिश किया। तो संयोजक और क्या कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट करे, तो वही शुरुआत की है। इसलिए कोऑर्डिनेटर तो उन्होंने बिहार में शुरुआत की, सब जगह की, आप बात सबसे कर रहे हो, इसलिए अगर वो बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं और वो उसके लायक भी है। और हमारे सहयोगी आशुतोष फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशुतोष, कांग्रेस 11 सीटों पर दावेदारी कर रही है। जेडीयू कह रही है कि जितना मौजूदा सीट हमारे पास है 16 उतना हमें दे दीजिए। तो कैसे तालमेल बिठेगा, क्योंकि इसमें 7 पार्टियां हैं इस गठबंधन में बिहार में? देखिए, फिलहाल जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं सियासी गलियारे में, वो चर्चा ये है कि जेडीयू और आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। जब यही सवाल अजीत शर्मा से पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कांग्रेस आलाकमान के साथ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बिहार कांग्रेस ने 11 सीटों की सूची सौंपी है अपने आलाकमान के पास। आगे जो भी फैसला होगा वो शीर्ष नेतृत्व या गठबंधन की बैठक में फैसला होगा। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस ने एक तरह से प्रत्यक्ष तौर पर कह सकते हैं 11 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। लेकिन क्योंकि चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बार कांग्रेस को पिछली बार के मुताबिक कम सीटें मिलेंगी। पिछली बार 9 सीटें थी और इस बार 4 सीटों का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। हालांकि ये अभी तक फिलहाल कयासी है कि 17 सीटों पर जेडीयू आरजेडी के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लेफ्ट पार्टी क्या सोचती हैं इस ये जो चर्चा हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस फिलहाल जो दावेदारी थी, पिछले बार 9 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उससे कम सीट पर कांग्रेस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो देखना होगा कांग्रेस किस स्तर तक समझौते के लिए जाती है। लेकिन फिलहाल अप्रत्यक्ष रूप से या फिर माना जाए कि प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ने ये कह दिया है कि उनकी दावेदारी लगभग 11 सीटों पर पड़ती है। जी चलिए आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, विधायक अजीत शर्मा ने दावा किया, उन्होंने कहा कि 11 सीटों की सूची सौंपी गई है। हालांकि अब इस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा।